हेलो फ्रेंड्स, सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में मैं चंद्रकांत सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिगेशन का चैप्टर को भी पूरा किया। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हर परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे एवरेज। देखिए दोस्तों, एवरेज में यह जो वीडियो एवरेज का, यह आपका थ्योरी का वीडियो है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप आधा घंटा निकालकर मेरा थ्योरी का क्लास करने के बाद ही एवरेज का क्लास कीजिए। इसका फ़ायदा आपको खुद स्पष्ट नज़र आएगा। अगर आप मेरा बात पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। बट हमारा यही कहना रहेगा कि पहले आप मेरा एवरेज का थ्योरी का जो क्लास है, जो स्पेशल थ्योरी बताया गया है आधे घंटा का क्लास में, उसको पूरा कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करते हुए हम लोग टाइप 6 या 7 तक देखेंगे। उसके बाद फिर मिसलेनियस का क्लास देखेंगे, जिसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा। हर परीक्षा के दृष्टि से, ग्रुप डी से स्टेट लेवल का एग्ज़ाम से लेकर सीजीएल तक का सारा सवाल आपको प्रीवियस ईयर का कराया जाएगा। बहुत सारा सम हम आपको करवाएंगे, हर टाइप का सवाल करवाएंगे। तो निश्चिंत ही आपको यह फ़ायदा होगा सेट मारने में, और किताब जो भी आप किताब सॉल्व करते हैं उसको बनाने में, सवाल को समझने में। तो मेरा आग्रह आपसे यही बार बार फिर से यही रहेगा कि आप मेरा थ्योरी का क्लास ज़रूर देखें, और इसको देखने के बाद ही आप इसका जो भी सम का वीडियो है उसको आप देखें। और एक चीज़ और आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा 2 चैप्टर का वीडियो पीछे कंप्लीट हो चुका है। आप वहां से कम एक चैप्टर का कोई भी वीडियो आप देखिए और वहां से सम बनाने का कोशिश कीजिए। कोई भी किताब, कोई भी सेट, मार्केट में 10,000 बुक है। हम चैलेंज करते हैं कि 10,000 बुक में से कोई भी एक किताब, 2 किताब, 4 किताब, 5 किताब, आपकी जितना मन करता है कोई भी किताब उठाइए और सेट उठाइए, वहाँ से आप सवाल बनाइए। निश्चित ही आपसे सवाल बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल छूटेगा। 90-95% सवाल आपसे बनेगा। तो मेरे बात पर विश्वास करके आप पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप पढ़ाई कीजिए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। और ये जो क्लास है आपका, ज़्यादा समय हम आपको नहीं लेंगे, आधे घंटा का क्लास रहेगा। इस क्लास को आप कर लेते हैं और करने के बाद कोई भी आप सवाल उठाइए। देखिए, एक वीडियो देखने से आप में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा वो आपको साफ पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है एवरेज। अगर आपको एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, एवरेज को हम लोग शॉर्ट में ये भी लिखते हैं औसत। यदि आपको औसत निकालना हो तो औसत निकालने का तरीका होता है सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा बटा नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। इसका मतलब हुआ जो भी दिया गया आंकड़ा रहेगा उसको आपको जोड़ देना है, या हम लिखना चाहें तो लिख दीजिए दिए गए आंकड़ों का योग बटा दिए गए आंकड़ों की संख्या, दिए गए आंकड़ों का योग बट्टा दिए गए आंकड़ों की संख्या। अगर आपसे औसत पूछता है तो आप सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा से आप औसत निकाल सकते हैं। पहला चीज, यदि आपको कहीं कहीं योग का जरूरत पड़ता है, आप औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं आपको योग का जरूरत पड़ता है। योग का मतलब क्या होता है? जैसे हम आपको बोलेंगे कि 20 स्टूडेंट का औसत उम्र 10 वर्ष है। 20 स्टूडेंट है, स्टूडेंट का संख्या कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 20। हम बोलेंगे इनका एवरेज उम्र 10 वर्ष है। 10 वर्ष है, एवरेज उम्र कितना है, 10 वर्ष है। और हम आपसे यहाँ बोलते हैं कि टोटल उम्र कितना है, इस 20 बच्चा का कुल उम्र का योग कितना, 20 बच्चा का उम्रों का योग कितना। तो योग आपको जब पूछ रहे हैं, योग निकालना, तो आप क्या कीजिएगा, औसत
गुना नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। कितना का डेटा दिया हुआ है? 20 का। तो यहाँ औसत जितना दिया रहेगा, औसत यहाँ दिया 10, नंबर ऑफ डेटा कितना है? 20 स्टूडेंट का दिया है, तो यहाँ पर 20 से गुना, यहाँ हो गया 200। अगर हम बोले कि 20 बच्चों का कुल उम्र कितना होगा, तो 200 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ को बहुत कम कम समय लेकर बता रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला जो है लिखिए, एवरेज एज बराबर, एवरेज एज समानुपाती होता है, एवरेज एज समानुपाती होता है टाइम का। इसको आप यहीं इतना लिखकर छोड़ दीजिए, एवरेज एज ये समानुपाती का साइन होता है, एवरेज एज समानुपाती होता है टाइम का। कहने का मतलब यदि टाइम बढ़ेगा तो एज भी बढ़ेगा, और टाइम घटेगा तो एज भी घटेगा। टाइम बढ़ेगा तो एज भी बढ़ेगा, और टाइम घटेगा तो एज भी घटेगा। आप इसको यहाँ पर इतना ही समझिए, इतना ही लिख कर रखिए कि एवरेज एज समानुपाती होता है टाइम का। जब हम लोग एज प्रॉब्लम से सवाल देखेंगे तो वहाँ पर हम इसका डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना लिख कर रख लीजिए, एवरेज एज समानुपाती होता है टाइम का। ये समानुपाती का साइन होता है, प्रोपोर्शनल, यह समानुपाती का साइन होता है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए स्टार मार्क के आगे लिखिएगा। देखिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसको अच्छे से आप कॉपी में लिखिएगा। देखिए कहता है कि क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या एवं क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। हमने क्या लिखा? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या तथा क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे करते हुए हम आगे की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो श्रेणी है, यह श्रेणी किसका है? सम संख्या का। यह श्रेणी किसका? सम संख्या का। हम आगे लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं अनंत तक। यह श्रेणी कैसा है? विषम संख्या का। यह कैसा श्रेणी? विषम संख्या का। हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। यह श्रेणी कैसा है? प्राकृतिक संख्या का। आपको ये बात पता है सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए हमने लिखा कि सम संख्या हो, विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, यदि दो पदों का अंतर समान हो, यदि दो पदों का अंतर समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमागत। क्रमागत का इस क्रमागत का मतलब ही है कि दो पदों का अंतर समान हो। इस क्रमागत कहने का मतलब होता है दो पदों का अंतर समान हो। जैसे आप अंतर समान का मतलब यहाँ 4 में से 2 घटाइएगा, क्या आएगा? 2। इसके आगे 6 में से 4 घटाइएगा, क्या आएगा? 2। इसके आगे 8 में से 6 घटाइए, क्या आएगा? 2। 10 में से 8 घटाइए। कहने का मतलब कि अगला अंक से उसके पीछे वाले को घटाइए। सभी जगह अगर अंतर समान है तो वह कैसा श्रेणी है? क्रमागत है। वह श्रेणी कैसा? क्रमागत। जैसे आप यहाँ पर देखिए, 3 में से 1 घटाइएगा, अंतर कितने का? 2 का। 5 में से 3 घटाइएगा, अंतर कितने का? 2 का। 7 में से 5 घटाइएगा, अंतर कितने का? 2 का। 15 में से 13 घटाइएगा, अंतर कितने का? 2 का। मतलब अगला अंक से पिछला अंक को आप घटाइए। सभी जगह यदि अंतर समान है तो वह कैसा श्रेणी कहलाएगा? क्रमागत। उसी तरह प्राकृतिक संख्या में देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। मतलब ये सभी जगह क्या है? अंतर क्या है? समान है। और जब ऐसा अंतर समान हो गया तो यह श्रेणी क्या कहलाएगा? यह श्रेणी क्रमागत
यह श्रेणी क्या कहलाएगा? क्रमागत। मतलब हम बोलेंगे क्रमागत सम संख्या। यह श्रेणी कैसा है? क्रमागत सम संख्या है। तो क्रमागत का मतलब समझ में आया? क्रमागत का मतलब होता है ऐसा श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो, जिसके दो पदों का अंतर क्या हो? समान हो। तो इस तरह का जब श्रेणी होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रमागत श्रेणी। क्रमागत कहने का मतलब समझ में आया? अब देखिए क्या कहता है, अगला पॉइंट से देखिए। कहता है दी गई संख्या श्रेणी में दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो श्रेणी का मिडिल टर्म ही श्रेणी का औसत होता है। यदि श्रेणी क्रमागत का हो, क्रमागत कहने का मतलब श्रेणी ऐसा हो जिसके दो पदों का अंतर समान है, तो ऐसे श्रेणी में मिडिल टर्म जो होता है, जो मिडिल टर्म होता है वही क्या होता है? औसत होता है। जैसे यहाँ देखिए हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी कैसा है? एक क्रमागत श्रेणी है कि नहीं? दोनों पदों का अंतर देखिए तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2। यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर समान है। तो यह श्रेणी कैसा? क्रमागत संख्या। हम बोलेंगे इसमें एवरेज निकालिए आप, एवरेज कितना होगा? तो हमने आपको क्या लिखवाया कि जब दो पदों का अंतर समान होगा तो ऐसे श्रेणी का जो मिडिल टर्म होता है वही क्या होता है? औसत होता है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये पूरा श्रेणी में कई अंक? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, तो ये बीच वाला जो है यही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। इसी तरह आप आगे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? दो पदों का अंतर यहाँ पर भी तो समान है। इन दोनों का अंतर समान, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, तो सभी जगह अंतर कितने का है? 2 2 का है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक क्रमागत सम संख्या का श्रेणी है। और जब क्रमागत सम संख्या का श्रेणी है तो हमने आपको क्या लिखवाया? मिडिल टर्म ही क्या होता है? औसत होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिडिल टर्म तो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, यहाँ पर 2 2 मिडिल टर्म आ गया। ये क्या है? 2 2 मिडिल टर्म आ गया। इन दोनों के बीच में ये 2 गो है। यहाँ पर क्या था? 1 ही था, इसलिए एवरेज कितना हो गया था? 6 हुआ था। बट यहाँ पर देखिए 2 अंक आ गया ना। जब यहाँ पर 2 अंक आ गया तो इसको करेंगे क्या? 6 + 8/2, 14/2, एवरेज कितना हो गया? 7। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप ये बात अच्छा समझ रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए कि आप इसका एवरेज निकाल के देख लीजिए, वही 6 होता है कि नहीं होता। देखिए तो एवरेज का मतलब हमने क्या लिखवाया था? सम ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा देखे तो 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 28, और 28 और 2 30। सम ऑफ डाटा कितना हुआ? 30। बट्टा में हमने बताया था नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा कै गो है? देखिए तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 से भागा, काटिएगा आपका एवरेज क्या आएगा? 6 आएगा। यही चीज़ ना यहाँ पर आया। अगर आप यहाँ पर करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 12 10 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42। और नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6। तो 6 से भागा, अब भाग दीजिएगा, कितना हो गया? 7। यह एवरेज और यह एवरेज दोनों क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर समान हो, दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो मिडिल टर्म ही औसत होता है। मिडिल टर्म ही औसत होता है। अब देखिए एक और इसमें देखिए, यदि श्रेणी बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे ये तो छोटा छोटा श्रेणी के लिए है। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 वाला सम संख्या ही रहे या विषम संख्या रहे या प्राकृतिक संख्या, समान अंतर का होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ 5 का ले लिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, बस इतना ही लीजिए। मान लीजिए ऐसा हम ले लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर हम बोलते हैं कि एवरेज आप बता दीजिए। तो एवरेज क्या होगा? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो पदों का अंतर सभी जगह समान है कि नहीं। तो 5 और 10 का अंतर देखिए, 10 5 का अंतर कितने का? 5 का।
15-10 का अंतर कितने का? 5 का। 25-20 का अंतर कितने का? 5 का। 30-25 का अंतर कितने का? 5 का। तो सभी जगह अंतर कितने का है? अंतर सभी जगह 5-5 का है। और जब सभी जगह अंतर समान होगा तो मिडिल टर्म ही क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म ही एवरेज कहलाता है। तो यहाँ देखिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 इधर से काटिए और 4 इधर से काटिए, तो यही ना मिडिल टर्म है। यही आपका क्या कहलाएगा? यह आपका एवरेज कहलाएगा। यह आपका एवरेज कहलाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देखना चाहते तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा करके देख सकते हैं। आपने कॉपी में अपने आप से कर लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। इन सब को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो ऊपर आएगा लिख दीजिएगा और बट्टा में 9 से आप भाग दीजिएगा। जोड़ ही लीजिए, देखिए तो 5 5 10 15 20 और 5 25 की 5 हाथ में 2, 4 4 8 8 6 8 6 14 14 2 14 2 16 16 2 18 18 1 19 19 20 और 20 2 22। आप इसको काटिएगा 9 से तो कितना आएगा? 25। 25 9 225। क्लियर है? अब देखिए इसी में अगर आपको श्रेणी बड़ा दे दे, श्रेणी आपको बड़ा दे दे, जैसे ऐसे दे दे 2 4 6 8 10, ऐसे करते हुए 152 तक, 152 तक। देखिए अब ये श्रेणी क्या हो गया, ऊपर मिटा देते हैं ताकि आपको स्वच्छ दिखाई दे। देखिए अब यहां पर श्रेणी बड़ा हो जाए तो यहां पर भी तो दो पदों का अंतर क्या है? समान। इन दोनों का अंतर कितने का? 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का? 2 का। मतलब सभी जगह क्या है? अंतर यहां पर भी तो समान है। अब यहां पर श्रेणी बड़ा हो जाने के कारण, यहां पर श्रेणी बड़ा हो जाने के कारण मिडिल टर्म हमको खोजने में दिक्कत हो रहा है। मिडिल टर्म खोजने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि उतना आप लिखिएगा, लिखने के बाद मिडिल टर्म खोजिएगा कि बीच वाला संख्या कौन है, तो मिडिल टर्म खोजने में तो दिक्कत हो रहा है। तो जब श्रेणी बड़ा हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब श्रेणी बड़ा हो जाए उसके लिए औसत निकालना हो तो आप करिएगा क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। देखिए तो पहला पद में क्या है? पहला पद में कितना? 2 और अंतिम पद में कितना? 152 और बट्टा में 2, दोनों को जोड़िएगा 154 बट्टा 2, काटिएगा 77। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर भी ये फार्मूला जो लिखे हैं हम, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, यह आप यहां पर भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इससे कम समय में ये आपको आंसर दे रहा है। आप बोलिएगा यहां पर आप इसको क्यों नहीं लगाएं? क्यों लगाएंगे भाई, हमको तो समय बचाना है। तो इससे कम समय में हमको तो आंसर ये दे रहा है, मिडिल टर्म ही औसत कहलाएगा। डायरेक्ट हमको ये आंसर मिल गया 6। तो जब इससे कम समय में ये आंसर दे रहा है तो हम इसको यूज किए। यह यूज करेंगे बड़ा टर्म के लिए, जहां पर आपको सीरीज बहुत बड़ा हो जाए, वहां पर मिडिल टर्म खोजना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सबक बने, तो वहाँ पर हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर आप इसी फार्मूला का इसमें भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए पहला टर्म कितना है? 2, अंतिम पद कितना है? 12, अब बट्टा में 2, 12 2 14, 14 में 2 से भागा देंगे 7। आप ऐसे ही बनाइएगा तो इसका आंसर क्या होगा? 7 आएगा। तो आपको 2 तरीका बताया गया। एक तरीका क्या? जब 2 पदों का अंतर समान हो, जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो ऐसा का औसत जो होता है वह मिडिल टर्म होता है, पहला चीज़। और जब सीरीज बड़ा हो जाए, जब सीरीज बड़ा हो जाए तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा समय आपको देना होगा। जैसे ही कंसेप्ट हम लोग सीख जाएंगे फिर सवाल में समय नहीं देना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। समय आपसे थोड़ा सा हम ज़्यादा मांगते हैं, वह आपके सुविधा के लिए, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, इसका ध्यान रखकर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप बार बार इधर उधर ना भटकें और एक निश्चित वे में अपना तैयारी कर सकें।
चलिए अगला आगे कुछ सीखते हैं। देखिए स्टार मार्क के अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है तो औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करें। ABCD 5 क्रमागत सम संख्या है, ABCD 5 क्रमागत सम संख्या है तो औसत ज्ञात करें। तो क्रमागत सम संख्या का मतलब हमने तो आपको बता दिया था कि क्रमागत सम संख्या कहने का मतलब, क्रमागत विषम संख्या कहने का मतलब, या क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोलिए, इसका मतलब होता है दो पदों का अंतर समान हो। मतलब दो पदों का अंतर समान होता है। ये क्रमागत बोलता है, 5 क्रमागत बोला, इसका मतलब क्या है, इन सभी का अंतर दो दो का है, क्योंकि सम संख्या है तो सम संख्या में अंतर कितने का होता है, दो का। विषम संख्या बोलेगा तो अंतर कितने का, 2 का। बोलेगा प्राकृतिक संख्या तो वहां पर अंतर कितने का, 1 का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बोलता है कि औसत ज्ञात करें। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो मिडिल टर्म ही औसत होता है। मतलब हम बोल सकते हैं यहां एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, C। एवरेज बराबर क्या होगा, C। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए कहता है ABCDEFG 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 16 है तो शुरू से तीसरा संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर भी देखिए क्या है, क्रमागत बोला ना, तो क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि इन सभी का अंतर क्या है, आपस में समान है। और जब सभी का अंतर समान है तो मिडिल टर्म ही क्या कहलाएगा, आपका मिडिल टर्म ही एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज बराबर यहाँ कितना, एवरेज बराबर हो गया D, और D बराबर कितना दिया, 16। क्योंकि सवाल में क्या दिया, औसत 16 है। हमने औसत यहाँ से क्या निकाला, D, और D का मान कितना दिया, 16। D भी औसत है और संख्या में 16 आपका औसत दिया है। तो D बराबर यहाँ क्या आ गया, 16। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा था, शुरू से तीसरा संख्या ज्ञात करें। आपसे ये नहीं पूछा कि औसत बता दीजिए, आपको तो सवाल में औसत दिया हुआ है। आपसे पूछा कि शुरू से तीसरा संख्या बता दीजिए। तो शुरू से तीसरा संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या देखें, सम संख्या ना, तो सम संख्या में सभी जगह अंतर क्या होता है, समान होता है। मतलब दो दो का अंतर से आगे बढ़ता है। तो ये देखिए इसका जो D है ये क्या है आपका 16, ये D का मान कितना है 16। तो इस शुरू से तीसरा मतलब D का मान 16, तो C का मान क्या होगा, 2 कम। क्योंकि हमने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। ऐसा क्यों, क्योंकि यह सम संख्या है। और सम संख्या का था देखिए ना, 2 4 6 8, इन दोनों का अंतर कितने का, तो 8 - 6 कितने का, 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का, तो 6 - 4 कितना, 2 का। इन दोनों का अंतर कितने का, तो 4 - 2 कितना, 2 का। कहने का मतलब सम संख्या का अंतर 2 से आगे बढ़ता है। तो सम संख्या का अंतर 2 से आगे बढ़ता है, मतलब ये जो लिखे हैं हम लोग, क्या लिखे हैं, सम संख्या। तो यह 16 है, तो यह C क्या होगा, इससे 2 कम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। शुरू से तीसरा का मान कितना आएगा, 14 आएगा। अगर हम इसी सवाल में हम आपको बोले, इसी सवाल में थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम आपसे बोले कि पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ आए तो ये क्या गया 14, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 10। मतलब हमेशा 2 से आपको घटते हुए आना है। तो ये कितना संख्या, देखिए तो 1 2 3, मतलब 3 पीछे आना नहीं। तो हम क्या करेंगे, 16 - 3 है ना, तो 3 × 2 मतलब 6, यहाँ से 6 घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ ऐसे नहीं करते आएंगे कि ये यहाँ 16 है तो यहाँ 14, यहाँ 14 है तो यहाँ 12, और यहाँ 2 कम तो यहाँ 10, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कैवा नंबर पर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 दूनी 6, यहाँ से 6 घटा दीजिए, जो मान आपका रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपका क्लियर है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कहा, सवाल कहता है कि ABCDEFGH 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है।
8 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है? 16 है। तो बोलता है तो b बराबर क्या होगा? तो देखिए, क्रमागत कहने का मतलब सभी पदों का अंतर क्या है? समान। और जब सभी पदों का अंतर समान होगा तो मिडिल टर्म ही क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म ही एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 इधर से 3 इधर से, यहाँ पर तो मिडिल नहीं मिला। मिडिल बराबर यहाँ क्या है? d और e। यहाँ पर मिडिल में क्या है? 2 गो, तो यहाँ पर लेंगे d प्लस e बट्टा 2। हमने आपको बताया था कि जब मिडिल टर्म में 2 गो आने लगेगा तो उसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर देंगे। मतलब d प्लस e बराबर कितना? 16 दिया। औसत तो यही ना हो गया। d प्लस e बट्टा 2 क्या गया? अब इस पूरे सीरीज का औसत क्या हो गया? d प्लस e बट्टा 2। तो औसत कितना दिया? d प्लस e बट्टा 2। बट सवाल में कहता है औसत है कितना? 16। मतलब इतना बराबर क्या हो गया? 16। तो यहाँ से d प्लस e बराबर हो गया 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पर d प्लस e का मतलब है कि d से e बड़ा होगा ना। d से e क्या होगा? बड़ा होगा। क्रमागत सम संख्या चल रहा है, जैसे 2 4 6 8, तो यह आगे वाला पीछे वाला से हमेशा बड़ा होता है। तो d से e बड़ा है, तो अब यहाँ पर देखना होगा कि e कितना बड़ा है। तो यह संख्या सीरीज कैसा है? विषम का। विषम हो या सम हो तो उन दोनों का अंतर कितने का होता है? 2 2 का होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि विषम हो या सम हो उसका अंतर कितने का? 2 2 का। अगर यही प्राकृतिक संख्या होता तो यह d से e कितना बड़ा होता? 1 बड़ा होता। बट यह संख्या सीरीज कैसा है? विषम का। मतलब यह e जो है इससे कितना बड़ा होगा? तो 2 बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर बांटना कैसे है इसको सीख लीजिए। यहाँ पर बांटना कैसे है इसको सीख लीजिए। आपको करना क्या है? यह e कितना बड़ा? 2। यह e है 2, ज़्यादा है d से। तो आप क्या कीजिए? पहले 2 निकाल लीजिए। 2 पहले अलग कर लीजिए। हमने 2 पहले अलग कर लिया। अब जब 32 में से 2 अलग कर लिया तो बचा कितना? 30। बचा कितना? 30। मतलब इसको भी 15 मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। और सवाल कहता है कि d जो है e से 2 छोटा है, या बोलिए e जो है d से 2 बड़ा है। मतलब ये जो अलग 2 निकाल के हमने रखा था इसमें e मिलाकर जोड़ देंगे तो यह कितना हो गया? 17। e कितना हो गया? 17। अब आपको मान निकालना किसका है? b का। तो b का आपने e निकाल लिया। देखिए इसका मान आपने निकाल लिया, या इसका छोड़िए, इसका भी तो आपको मान पता है। e का मान कितना आया? 17। d का मान कितना आया? 15। मान आपको चाहिए किसका? b का। तो b कितना गैपिंग में है? 1 2 1 2। मतलब यहाँ पर 15 में से आप 4 घटा दीजिएगा, यह जो आएगा यही आपका b का आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप ऐसे कीजिए, यह 15 है तो यह कितना होगा? 2 कम 13 होगा। और यह 13 है तो इससे 2 कम ये कितना होगा? 11 होगा। यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? इस तरह से रिलेटेड जो भी अब सवाल आएगा उम्मीद है आपसे बन जाना चाहिए। और हम लोग जब टाइप 1 में जाएंगे तो इससे भरमार पूरा सवाल पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा सवाल है, 15-20 सवाल हम लोग वहाँ पर इसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो और भी जो थोड़ा बहुत हम लोग का कमजोरी बचा हुआ है वह वहाँ जाकर पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे और कुछ सीखते हैं। चलिए अगला पॉइंट से देखते हैं, कुछ और सीखते हैं। देखिए कहता है कि किसी संख्या श्रेणी के पद के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन औसत के साथ भी होगा। क्या बोला? कि किसी संख्या श्रेणी के पद के साथ, किसी संख्या श्रेणी के पद के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन औसत के साथ होता है। जैसे कुछ बात को समझते हैं फिर इस एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, ये 5 संख्या लिए। 2 4 6 8 10 यह एक संख्या श्रेणी लिए। अब हम आपसे बोलते हैं कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत आप कैसे निकालिएगा? तो सभी को जोड़िएगा। 8 10 8 18 6 24 4 28 2 30। अब बट्टा में क्या कीजिएगा? देखिएगा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 5 से भागा करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 6। यह 6 आपका क्या हो गया? औसत।
अब हम कहते हैं कि हम सभी पद में दो दो का ऐड करेंगे, दो दो ऐड करेंगे, इसमें भी दो ऐड करेंगे, इसमें भी दो, सभी में दो दो ऐड करेंगे। तो देखिए, तो संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में हम क्या किए, दो दो ऐड कर दिए। तो यहाँ पर दो ऐड कीजिएगा, दो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8, और यह 10, और ये कितना 12। अब आपको हम बोलते हैं कि इसका औसत आप ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या कैसे निकालिएगा, तो सभी को जोड़िएगा, 12, 10, 22, 8, 30, 30, 6, 36, 4, 40, और 40 बटा यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 8। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जब आप प्रत्येक पद में दो दो जोड़ दिए, प्रत्येक पद में दो दो जोड़े, इसमें भी दो जोड़े, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में क्या किए, दो दो जोड़ दिए। जब दो दो जोड़े तो देखिए, तो पहले एवरेज था कितना 6, अब एवरेज कितना हो गया 8, मतलब यहाँ पर 2 से वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज तो हमने लिखा कि किसी भी पद, संख्या श्रेणी के पद के साथ जो परिवर्तन करते हैं वही परिवर्तन क्या होता है, औसत के साथ होता है। तो हमने संख्या के पद के साथ, श्रेणी के पद के साथ क्या किया था, 2 बढ़ा दिया था, पद को हमने क्या किया था, 2 बढ़ा दिया था, जिसके कारण देखिए औसत में भी 2 का वृद्धि हो गया। इसी को आप ऐसे समझिए, अगर आप यहाँ घटाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसमें से 2 घटाते हैं, अब आप 2 घटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हम 2 माइनस करते हैं, -2 करते हैं, तो ये क्या हो गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 4, 6, 8, और बोलते हैं इसका औसत निकालिए। तो आप औसत निकालिएगा तो देखिए, तो 8 और 6 14, 4 20 और 2 22, कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 2 20, अब बट्टा में कितना 5 से, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा करेंगे कितना आ गया 4। तो देखिए, तो पहले औसत स्टार्टिंग में देखिए श्रेणी का औसत क्या था 6, हमने क्या किया 2 2 घटा दिया, क्या किया, ये श्रेणी था, ये स्टार्टिंग श्रेणी था, हमने क्या किया 2 2 घटा दिया। तो 2 घटाने के बाद अब औसत आया कितना 4, अब पहले औसत श्रेणी का था कितना 6, तो यहाँ देखिए 2 से औसत कम गया कि नहीं कम गया। कहने का मतलब, अगर हम प्रत्येक पद में 2 2 का कमी किए तो औसत में भी 2 2 का देखिए कमी हो गया। अगर हम गुना करते हैं, अगर हम इसमें गुना करते हैं, तो इसमें अगर हम मान लीजिए 5 से गुना करते हैं, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 6 पचे 30, 8 पचे 40, और 10 पचे 50। हम क्या किए, गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद अब औसत क्या हो रहा है, देखिए तो 50 और 40, 90 और 30, 120 और 20, 140 और 10 50, कितना आ गया 150, यही ना हुआ। अब कितना हो गया 150, और संख्या क्या हो, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा, आप इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 30। अब औसत कितना आ गया 30, और पहले औसत था कितना 6। अब गुना करने के बाद 5 से जब आप गुना करते हैं तो औसत कितना आ गया 30, और पहले जो औसत था वो कितना था 6। मतलब यहाँ पर देखिए 5 से गुना हो गया कि नहीं। कहने का मतलब, जो परिवर्तन संख्या के साथ हो रहा है वही परिवर्तन देखिए औसत के साथ हो रहा है। यहाँ हमने 5 से गुना किया तो औसत में भी देखिए 5 से गुना हो गया, ये क्या बन गया 30 बन गया। ठीक है, तो जो परिवर्तन हम लोग संख्या के साथ करेंगे वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए सवाल बनाना कितना आसान हो गया। अगर ये चीज़ आप सीख गए कि जो परिवर्तन संख्या श्रेणी के पद के साथ होता है वही परिवर्तन औसत के साथ होता है, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो देखिए सवाल क्या दिया, बोलता है किसी संख्या श्रेणी का औसत 25 है, श्रेणी के प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दी जाए तो प्राप्त श्रेणी का औसत क्या होगा। आपसे क्या पूछता है, यदि प्रत्येक पद में, देखिए ना श्रेणी का औसत कितना दिया 25, बोला प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दें, तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करेंगे, इसका मतलब हुआ औसत भी 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो औसत दिया कितना 25, बोलता है प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करने के बाद औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 25 गुना 5 बराबर 125। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। तो यहाँ प्रत्येक संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, 5 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब औसत में भी 5 से गुना हमको करना
होगा। इतना बात समझ में आ गया है? तो अब इस टाइप का सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए आगे कुछ और चीज़ें को जानते हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा, बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है ये। और हमारा जो वीडियो है उसका खास बात यही है कि हम हर चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी को बता देते हैं, उसके बाद ही हम सम बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक सम बनाएं, वहाँ पर जो ज़रूरत लगा उसी समय बताएं, फिर अगला सम बताएं, जो ज़रूरत लगा वैसा बताएं, ऐसे नहीं। आपको पहले थ्योरी बताया जाता है, वो चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है पहले आपको बता दिया जाता है, उसके बाद सारा सवाल हम करवाते हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो सवाल को समझने में, बनाने में, और उसका स्कोरिंग जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसके लिए यह व्यवस्था किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपको निकालना हो दो समान दूरियों को असमान चाल से तय करने पर, देखिए आगे लिखिए कि दो समान दूरियों को दो असमान चाल से तय करने पर एवरेज स्पीड बराबर होता है। देखिए सवाल हमने क्या लिखवाया, स्टार मार्क के लिखेगा, दो समान दूरियों को दो असमान चाल से, असमान का मतलब अलग अलग चाल से, दो अलग अलग चाल से, यहाँ असमान की जगह यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग, दो अलग अलग चाल से तय करने पर यदि आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो यहाँ फार्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2xy बट्टा x प्लस वाई। देखिए सवाल क्या है, सवाल है दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका घर है और आप यहाँ पर स्कूल जाते हैं, यह स्कूल है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पैदल निकला, स्कूल जाने के लिए क्या किए, पैदल निकल गए। तो यहाँ पर से यहाँ पर जाने में आपका कोई तो चाल है, पैदल आप जा रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। और फिर स्कूल से रिटर्न हम लोग घर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक दोस्त रास्ते में मिल गया, यहाँ पर जैसे स्कूल छुट्टी हुआ वहाँ पर एक दोस्त मिल गया, उसको हम बोले अरे अपना बाईसाइकिल से हमको भी लेके चलो। तो देखिए हम लोग यहाँ से घर से यहाँ गए कैसे, पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और वापस जब हम लोग घर आते हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए तो दूरी तो समान है ना, स्कूल और घर का दूरी तो समान है, दूरी तो नहीं बदल रहा, लेकिन चाल क्या है, अलग अलग है। आप गए इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और उधर से आते हैं कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, किसी दोस्त के गाड़ी पर सवार होकर आप चले आए। तो दो जगह दोनों क्या है, दूरी समान बट चाल क्या है, असमान है, अलग अलग है। जब ऐसा रहेगा और आपको एवरेज निकालना होगा तो फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। इसी तरह तीन समान दूरियों को तीन अलग अलग चाल से तय करेंगे। लिख लीजिए, लिखिए, तीन समान दूरियों को तीन अलग अलग चाल से तय करने पर एवरेज स्पीड बराबर होता है, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, xy प्लस yz प्लस zx, जहाँ पर x y एवं z जो है वह तीन अलग अलग चाल है, z तीन अलग अलग चाल है, x y z तीन अलग अलग
चाल है। ठीक है, तो दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करेंगे तो 2x बट्टा x प्लस वाई। 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय करेंगे तो 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx। अब ये चीज मान लीजिए नहीं दिया रहे, आपको जनरल दो समान दूरी नहीं रहे, दो अलग अलग दूरी रहे, तो जनरली क्या होता है, जनरली एवरेज स्पीड बराबर होता है, लिख के रख लीजिए, जनरली एवरेज स्पीड, जनरली y है, जनरली एवरेज स्पीड बराबर जनरली एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। अगर दो अलग अलग चाल है उसका हमने पढ़ा, 3 अलग अलग चाल है उसका पढ़ा, और इन दोनों में से अगर ये दोनों नहीं दिया रहे, कुछ और दिया रहे, तो जनरली हम लोग एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वह टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम होगा। अब हम लोग आगे जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके ऐसे जो सम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर का जो सम पढ़ेंगे उसमें हम सारा फार्मूला का यूज वहाँ पर देखेंगे, कैसे कैसे सवाल वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।